हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल पर। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस शेयर मोमेंटम करेगी। इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो एक बैंक निफ्टी है जो अभी अप ट्रेंड में, एक बड़ी मूव के बाद रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मूव किया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मूव किया एंड अभी फिर से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का चांस बनता है और यहाँ पर मंथली बेसिस पे रिट्रेसमेंट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो लगातार दो ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर यहाँ पर रेड कैंडल बना, फिर यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल बना चुका है, तो अगेन फिर यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल देखने के लिए मिल सकता है। अभी चांसेस हाई है, 70% चांस है कि इसमें मंथली बेसिस पर एक रेड कैंडल मिलना चाहिए। विशेष यहाँ पर कुछ दिख नहीं रही है, प्राइस एक्शन सिर्फ अप ट्रेंड में जा रहा है, तो एक मूव के बाद यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड यानी कि रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमें मिलेगा। और यहाँ पर वीकली चार्ट में देखेंगे तो फिर से इसने एक फ्रेश हाई बनाया और ये 50,000 का रेजिस्टेंस ले रहा है। ये साइकोलॉजी लेवल है और यहाँ पर मार्केट को कुछ प्राइस एक्शन बना करके डाउन साइड मूव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम का कोई साइन नहीं बन रहा है। यहाँ पर शूटिंग स्टार बना था, यहाँ पर मोमेंटम करना चाहिए था इसको, और इस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन बनाना चाहिए था। लोअर लो फॉर्मेशन तो नहीं बनाया, यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन बना गया एंड फिर से अगेन यहाँ पर एक हाई लगा चुका और 50,000 का लेवल टच किया। 50,000 लेवल टच करने के बाद फिर से इसने 49,000 के आसपास में क्लोजिंग दिया, 48,923 के पास में, तो 1000 पॉइंट का यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ चुका है। अभी क्या यहाँ पर प्लान होना चाहिए वीकली बेसिस पर। यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंडिंग कैंडल मिल चुका है, अभी यहाँ पर हमें एक पॉज कैंडल मिलना चाहिए, 1 से 2 पॉज कैंडल बनाएगा तो फिर ये 50,000 का लेवल ब्रेक करेगा, तो हमें 1000 से 2000 पॉइंट वन फ्लो में मूव करता हुआ मार्केट दिखेगा। चांसेस हाई है यहाँ पर एक पॉज कैंडल हमें देखने के लिए मिलना चाहिए वीकली बेसिस पर। अगर हम लोग डेली कैंडल की बात करें तो यहाँ पे एक मोमेंटम हो चुका, मोमेंटम यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, रिट्रेसमेंट लिया एंड फिर से अगेन एक बाइंग मूव हो चुका, फिर से रिट्रेसमेंट लिया और अभी ये बाइंग मूव में जा सकती है, या फिर जैसा वीकली बेसिस में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि यहाँ पर पॉज कैंडल मिलनी चाहिए, तो मे भी यहाँ पर अप एंड डाउन करके एक रेंज में ट्रेड करेगा, 1000-1200 पॉइंट का रेंज बनाएगा और एक से एक वीक लगभग इसी रेंज में ट्रेड करेगा। तो अभी मार्केट में एक पॉज मार्केट का हमें चांस मिल रही है, इस तरीके का पॉज कैंडल बनने चाहिए या फिर इस तरीके से रेंज वाइंड हो सकती है, फिर इसके बाद ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ करने का यहाँ पर प्लान बनाएगा। अभी फिलहाल इसकी कुछ खास प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है, बस सिंपली मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, एक मूव के बाद रिट्रेसमेंट एंड फिर मूव, फिर रिट्रेसमेंट एंड फिर मूव, इस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप करते जा रहा है। अभी कुछ यहाँ पर विशेष प्राइस एक्शन बिल्डअप नहीं कर रहा है जिससे कि बहुत अच्छा बाइंग या फिर बहुत अच्छा सेलिंग का साइन मिले। यहाँ पे इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे एक मूव किया, रिट्रेसमेंट लिया एंड यहाँ पर अगेन एक उछाल आने का चांस है। 3 रेड कैंडल बना चुका है, मंडे का चांस है यहाँ पर डेली बेसिस में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अब हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे और डिस्कशन करेंगे कल हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करनी चाहिए। फ्राइडे के सेशन में बहुत अच्छा निफ्टी में मोमेंट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में मूव रहा है। जैसे ये इसने एक इस रेड कैंडल का ब्रेकडाउन किया, सॉरी ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर मेरा एंट्री था, मुझे लग रहा था यहाँ पर ट्रेड फंसने वाला है मेरा, लेकिन फंसा नहीं है, धड़ाधड़ डाउन साइड में मूव करते रहा। यहाँ पे 1 घंटे रेंज बना करके ब्रेक किया, फिर यहाँ पर मेरा पोजीशन कट हो गया था और फिर धड़ाधड़ डाउन साइड में मूव किया और क्लोजिंग इसी के आसपास में दिया, लेकिन ये पोजीशन मेरा कट होने के बाद फिर से सेल अप है और फिर इसी के आसपास में क्लोजिंग दिया। अभी हमारा ट्रेड और प्लान क्या होना चाहिए, जिस पॉइंट से इसने ब्रेकआउट दिया था उस पॉइंट को इसने लेवल टच कर चुका है। यहाँ पे देखेंगे 48,650 का लेवल टच कर चुका है। अभी क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, मार्केट फ्लैट ओपन होगा, 19,100 का लेवल यहाँ पर देखेंगे, 19,100 120 का लेवल है, इसके ऊपर हाई हाई फॉर्मेशन बनाती है, बाइंग करेंगे, 19,500 तक टारगेट होना चाहिए। सेल कहाँ पे करेंगे, 48,650 के नीचे एक 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करेगा, हम लोग इसके नीचे सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हम लोग का होना चाहिए 19,300 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। गैप फिलअप किया, गैप क्रिएट किया था, इस गैप फिलिंग के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकती है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, सपोर्टेड 19,500 400 सारे जोन में ओपन हो जाती है, तो यहाँ से पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगा इस तरीके से। तो एक हमें रेड कैंडल मिलनी चाहिए 15 मिनट का, रेड कैंडल बनाने के बाद लो ब्रेकडाउन होना चाहिए, उसके बाद हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं।
अगर ये कल गैप डाउन ओपन हो गया 48,500 के आसपास में, तो पहले यहाँ से थोड़ा सा उछाल आने का चांस बनता है। तो अगर यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बना करके बाइंग का मोमेंटम देती है, बाइंग का साइन देती है, तो हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे और इजिली यहाँ से 400-500 पॉइंट का उछाल ले सकती है। एटलीस्ट 49,000 का लेवल टच करने जा सकता है। तो अगर 48,500 के आसपास में 48,500 हो गया, 400 हो गया, 600 हो गया, इस जोन में अगर डब्ल्यू फॉर्मेशन बना करके मूव करती है, अगर 49,000 टारगेट के लिए भी जाता है, तो हम लोग इजिली यहाँ पर 300-350 पॉइंट इजिली कवर अप कर लेंगे। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 यहाँ पे देखेंगे तो लगातार अपसाइड में मूव करते जा रहा है। यहाँ को ब्रेक किया 20,000 का लेवल एंड 20,000 लेवल ब्रेकआउट करने के बाद धड़ा धड़ा अपर साइड में निकला और 22,790 का भी हाई लगा चुका है। अभी क्या यहाँ पर प्लान होना चाहिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए दिख रहा था, लग रहा था यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा तो एक 20,000 तक का रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट इसने दिया नहीं। यहाँ पर देखेंगे लगातार 3 महीने से ग्रीन कैंडल बना चुका है। 3 महीने का ये भी लगभग ग्रीन है, रेड कैंडल हो गया लेकिन ये ग्रीन है। लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पर इस मंथ में एक रेड कैंडल बनना चाहिए, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी। अगर रेड कैंडल बनाती है तो इसमें थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम आनी चाहिए, या तो मंथ के एंड में आ सकती है या फिर शुरुआत में आकर के फिर यहाँ पर साइडवेज होने का प्लान हो सकता है मार्केट का। लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी चाहिए मंथली बेसिस पर। यहाँ पर वीकली बेसिस में देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये एक रेंज क्रिएट कर चुका है और इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर नया हाई बनाया, निफ्टी ने नया हाई नहीं बनाया। अगर ये यहाँ पर वीक लो का ब्रेकडाउन होती है 22,375 का, फिर से ये 22,000 या फिर 21,900 का लेवल टच करने आ सकती है। अब हम लोग डेली कैंडल में यहाँ पर देखेंगे। डेली कैंडल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक बाइंग का मूव आ रहा था, यहाँ पे एक सेलिंग का मूव आ रहा था। जो पॉइंट से यहाँ पर बाइंग गया उसी पॉइंट से गेन उछाल ले लिया है और यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन भी बनते जा रहा है, कहीं पर लोअर लो फॉर्मेशन नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो फ्राइडे के दिन में निफ्टी में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ बैंक निफ्टी की अपेक्षा। यहाँ पे देखेंगे तो लगातार 4 दिन का जो लो है वो लो फ्राइडे के सेशन में टूट चुका है। कल यहाँ पर एक साइडवेज कैंडल बननी चाहिए। अगर इसको मूव करना है तो फिर यहाँ पर डाउन साइड में तभी मूव करेगा जब 22,340 का लेवल ब्रेकडाउन होगा। हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो समझ में आएगा क्लियरली कि किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। यहाँ पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर के अगर डे लो के नीचे फ्लैट ओपन हुआ, डे लो इसका जो लगा हुआ है 22,350-340, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है, हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 22,200 का होना चाहिए। अगर इसको अपर साइड में मूव करना है 22,550 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा तो बाइंग कर सकते हैं। 22,800 टारगेट के लिए हम लोग इजीली प्लान करेंगे अगर 550 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाया तो। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस वेट करें, उसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करें। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।